नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं डी न्यूज़ केवल सच। समस्तीपुर जिला के लिए गौरव की बात है। सुदूर देहात और राजमिस्त्री का पुत्र बीपीएससी पास कर अपने माता पिता के साथ साथ गरीब छात्र और उनके अभिभावकों का हौसला बढ़ाने का काम किया है। आइए उनकी संक्षिप्त कहानी सुनते हैं उन्हीं से। आप ये समझिए कि इन्होंने या तो बालू में से तेल निकाला है या चट्टानों पे दूब उगा दी है। आप इनके घर भी जाइए, अभी तो मेरे घर ये आए हैं, ये धन्यवाद ज्ञापित करने, मुझसे आशीर्वाद लेने आए हैं। तो इनका आशीर्वाद तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मेरा हमेशा बना रहा है। लेकिन एक होता है कि भाई अब गुरु के पास जाने के बाद उसकी ऊर्जा से, और हमें भी इनकी ऊर्जा मिल रही है अब, क्योंकि इनका एक लेवल हो चुका है। नमस्कार, हम हैं हरेश्वर। मैं आपको बता दूं, मैं ऐसी धरती पर हूं जिस धरती ने बड़े बड़े साहित्यकार, कवि, आईएएस, आईपीएस और गजेटिएट की जन्मभूमि ही नहीं कर्मभूमि भी रही है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जब आईएएस, आईपीएस का रिजल्ट आया हो, बीपीएससी, यूपीएससी का रिजल्ट आया हो, उसमें समस्तीपुर जिले का नाम न आया हो। आज हमारे साथ ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, फर्श से अर्श तक की दूरी तय किया है। एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जिसने मजदूरी करके अपने पुत्र को पढ़ाया है, राजमिस्त्री के पुत्र हैं। पूरा परिचय हम उन्हीं से जानेंगे। पहले हम उनका स्वागत कर लेते हैं। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं और खुशी हो रही है हमें, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मजदूर के पुत्र हैं, इनका मेहनत रंग लाया है और ये कहाँ पहुँच गए हैं हम इन्हीं से जानते हैं। साहब, क्या नाम है आपका, ये बताइए। सुजीत कुमार। रहने वाले कहाँ के हैं? समस्तीपुर में सरारंजन प्रखंड के अंतर्गत म्यारी गांव है, मैं वहीं का रहने वाला। ऊंचाई पे जो पहुँच गया वो बाद में पूछेंगे। पहले ये बताएं, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया? मेरी पढ़ाई लिखाई गाँव के ही विद्यालय से हुई है और स्नातक KSR कॉलेज सरारंजन से किया हूँ और पीजी मैं समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर से किया। तैयारी आप किस चीज़ की कर रहे हैं? सर, शुरुआत से मैंने तैयारी बीटेक का करना प्रारंभ किया था, लेकिन उनमें मैंने जेईई मेंस भी क्वालिफाई किया और एडवांस के लिए फाइनली अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया था। इसके बाद मैंने डिसाइड किया जो हमें इस फील्ड को छोड़ के सिविल सेवा में आना है और मैंने लगभग 2016 ईस्वी से तैयारी करना प्रारंभ करी। पिताजी आपके क्या करते हैं? राजमिस्त्री का काम करते हैं सर। अच्छा, मुझे सच्चाई जानकारी है ना, यही? जी सर। अच्छा, घर से कैसे हैं आप, ये बताइए। जमीन जायदाद ये सब है क्या? सर, मेरे पास कृषि करने योग्य लगभग 2 कट्ठा की ज़मीन है, जिसमें मैं अपना सब्जियां वगैरह उगाता हूं और जीवन निर्वाहन खेती हो जाती है उससे, और इसके अलावा कोई अन्य साधन नहीं है। अच्छा, अब आपने कौन सा ओहदा पाया है, ये बताइए। सर, बीपीएससी के तहत 345वां स्थान मिला है और हमें बिहार शिक्षा सेवा के अंतर्गत चयनित किया गया। कैसा अनुभव हो रहा है, ये बताइए। बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से होकर और संघर्ष किया हूं और अपने कर्म के, अपने अच्छे पढ़ाई के क्षेत्र, अपने कर्म को लेकर के पूरी ईमानदारी से उस पर खड़े उतरा हूं और आज सफल हमें घोषित किया गया, तो बहुत खुशी है और हमारे समाज के लोग भी बहुत खुश हैं। तो एक बता दें, पहली बार आपने इस परीक्षा में बैठा है, दूसरी बार, तीसरी बार, ये बताइए। ये मेरा दूसरा प्रयास है। पहला प्रयास में मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा था और अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हो पाया था। तो मैंने जो भी कमी थी हमारे अंदर, मैंने उस कमी को दूर किया और दूसरे प्रयास में हमारी सफलता मिली। घर द्वार कैसा? घर आज से 2 साल पहले झोपड़ी का था, उसके बाद अभी 2 कमरे का एक मकान है। पढ़ाई के अलावा और कुछ करते थे आप पहले? सर, पढ़ाई के अलावे मैं पहले कुछ नहीं करता था, लेकिन जब हमें पढ़ाई में मटेरियल और मैगज़ीन की आवश्यकता हुई, इसके लिए
मैंने ट्यूशन पढ़ा करके पैसा को ऊपर किया और ये सब उपलब्ध किए। घर में खुशी का माहौल है, कैसा लगता है आपको ये बताएं? बिल्कुल, हमें बहुत अच्छे फीलिंग्स भी हो रहे हैं और गांव समाज के लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, शिक्षक लोग भी आशीर्वाद दे रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी इस तरह से लोग आशीर्वाद देते रहेंगे। एक गरीब परिवेश से हैं, गरीब घर में आपका पालन पोषण हुआ है, माता पिता बहुत मेहनत किए हैं और आप यहाँ इस ओहदे पे पहुँचे हैं, तो बताइए इसमें आपका सहयोग किनका सबसे अधिक रहा? सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को ही कहूँगा सहयोग के, क्योंकि वह अशिक्षित होते हुए भी पढ़ाई के क्षेत्र में हमें हमेशा कोऑपरेट किए और कभी भी हमें कोई दबाव नहीं दिए। जो घर का ये समस्या है या घर का ये काम है या आर्थिक रूप से हम कमज़ोर है, कभी बाहर निकलो कमाने के लिए, ये सब कुछ भी नहीं हमारे ऊपर दिया गया। साथ ही हमारे गांव के कई सहयोगी मित्र हैं, उनका साथ मिला, समाज के कुछ लोग थे उनका साथ मिला और गुरुजनों का तो पूरा आशीर्वाद ही था। ये बड़ी बात है, सीखने की बात है। गरीब माँ बाप के पुत्र और अनपढ़, जिन्होंने कभी कॉपी किताब स्लेट पेंसिल का आँख नहीं देखा, उनके पिताजी ने नहीं पढ़ाया, स्थिति जैसी भी हो वो पढ़ नहीं पाए, परंतु अपने पुत्र को इस ओहदे पे पहुंचा दिया है जिसे आज हर एक लोग सलाम करते हैं। सुजीत जी, आप जो प्रिपेयर करते थे, तैयारी जो करते थे, तो आपको कौन से शिक्षक हैं जो गाइड करते थे? सर, प्रारंभ में कई ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने हमें मोटिवेट किया इस ओर आने के लिए, जिसमें दुर्गा शंकर प्रसाद सर थे जो सिविल सर्विस की ओर हमें ख्वाब दिखाए। इसके अलावे कई जिला योजना पदाधिकारी भी हैं और सर अंतिम रूप से हम विपुल सर के शरण में आए और इनका अच्छा मार्गदर्शन मिला। और सर इंटरव्यू के लिए भी मैंने कई ऐसे बिहार फिनांस सर्विस में भी पदाधिकारी है, मैं उनसे सहयोग लेने का भरपूर कोशिश किया और उनका आशीर्वाद मिला। इतना दूर तक आप कैसे पहुंचते थे? ऐसे बड़े बड़े लोगों से आपका संपर्क कैसे हुआ? सर, सबसे पहले हमें तो शुरुआत में बहुत डर होती थी, जो इस विभाग में जाएंगे, इस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो बहुत डर लगेगी, लेकिन विपुल सर ने ये स्पष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी आम इंसान है और मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, आप पहले वहाँ तो पहुँचिए। तो मैंने हिम्मत बांध करके जिला कलेक्ट्रेट में या अन्य पदाधिकारियों से संपर्क बनाने का प्रयास किया और मुझे सहयोग भी मिला। मतलब ये कह सकते हैं कि हौसला यदि मजबूत हो तो कुछ भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हम महान शख्सियतों के बीच में बैठे हुए हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और आपको भी हम मुखातिब करते हैं। ये सर विपुल सर हैं, कुमार विपुल नाम है और इन्होंने अब तीर मारा है बहुत दूर का, तो इसमें योगदान इनका रहा है। इन्होंने जैसा बताया है तो हम सर से ही बात कर लेते हैं, जो कैसा इनका जो पृष्ठभूमि है, इन्होंने कैसे क्या मदद किया और क्या पढ़ाया जो आज ये अव्वल हो गए। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। बताइए सर, पहले आप करते क्या हैं ये बताइए। देखिए, मैं तो कार्यक्रम पदाधिकारी रहा हूं ग्रामीण विकास विभाग में और अस्वस्थता के कारण कुछ बाधाएं आई, फिर भी मैंने आवेदन दिया। वो आवेदन सचिवालय में लंबित था, लेकिन आप में जो कुछ करने की ललक होती है तो वो आपको बैठने नहीं देती है। जैसा हमारे महान शिक्षाविद और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि सपने वो होते हैं जो आपको रात में सोने नहीं दें। तो बस मेरा सपना यही था कि बहुत सारी बाधाएं हम लोगों के करियर में जो आई थी, हमें कोई बताने वाला नहीं था बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्रशासनिक क्षेत्र की तैयारी करने के संदर्भ में, तो हमने उन चीज़ों को सीखना जारी रखा पूरे जीवन। अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, रोज़ रोज़ कुछ नई चीज़ें सीखता हूँ। अब तो इंटरनेट के माध्यम से सीखना ज़्यादा आसान हो गया है। हम लोग अपने छात्र जीवन में जब थे तो सीखना बड़ा कठिन होता था और कोई भी चीज़ कम से कम पटना की दौड़ तो आपको लगानी पड़ती थी, कोई मटेरियल, स्टडी मटेरियल लाना है या कुछ करना है। अभी तो मेरा मानना है कि आधी से ज़्यादा चीज़ें आप इंटरनेट के माध्यम से अवेलेबल करवा करके और आप तैयारी सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो मेरी ये प्रवृत्ति रही, तो उसमें समाज के वंचित वर्ग के साधारण, चूँकि हम लोग जिस ज़िले से आते हैं कृषि प्रधान जिला है और यहाँ बहुत बड़े लोग बहुत कम ही होंगे, साधारण आर्थिक पृष्ठभूमि के अधिकतर लोग हैं जिनके गार्जियन सक्षम नहीं हैं। तो संयोग मेरा रहा, ऊपर वाले ईश्वर की कृपा भी रही कि ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं मेरा संग साथ मिलता गया और मुझको उनका संग साथ मिलता गया। ये सिर्फ ये नहीं है कि उनका भला हुआ, मेरा भी भला हुआ
क्योंकि कहीं ना कहीं से इस चीज़ ने मुझको बिल्कुल ही वैचारिक रूप से जीवित रखा और हमेशा आगे बढ़कर चीज़ों को एनालाइज करने की कैपेसिटी मुझ में बनाए रखी। तो हमने प्रयोग किया हमने इन बच्चों पे प्रयोग किया है। सुजीत का अभी आना हुआ है, इस क्रम में इसकी ललक थी सिविल सेवा में जाने की। जिस पृष्ठभूमि से ये बच्चा आता था, स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा इसके गार्जियन वहन नहीं कर सकते थे। उन्हीं सीमित संसाधनों के बीच में हमने इनको रास्ता बताया। और मेरा ये मानना है कि भले मैं कार्यक्रम पदाधिकारी रहा हूँ, लेकिन एक शिक्षक की भूमिका में जब मैं यहाँ रहा, चूँकि मेरी पोस्टिंग जब तक नहीं हुई थी, अभी भी ये लंबित सचिवालय में है, तो मुझको लगा कि क्षण क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। तो हमने इनको ये कहा कि देखो, मेरे हिसाब से शिक्षक पढ़ा देने वाला सिर्फ शिक्षक नहीं होता है। जो आप में एंथुजियाज्म भर दे, स्पिरिट भर दे, आप में आपका उत्साह वर्धन कर दे और आप में ये विश्वास जगा दे कि आप इस चीज़ के लिए बने हैं, तो मैं आपके साथ वही करूँगा। और मैंने यही एक्सपेरिमेंट्स इनके साथ किए। बाकी तो मेहनत इनको करनी होती है, पढ़ाई ये करते हैं और सफल ये होते हैं। लेकिन हाँ, बस मैंने इनके गाड़ी को उठाकर लाकर ट्रैक पे रखने का काम किया। दोनों शिक्षक और कहते हैं जो छात्र के बीच से हम हट जाते हैं और साइड में चले आते हैं। अब लगता है हम सही जगह पे बैठे हुए हैं। इन दोनों के बीच में जो हमने दूरी बनाया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे, जो आपके यहाँ जो पहली बार आए थे तो कैसी स्थिति थी इनकी, और अभी का क्या लग रहा है आपको? ये ऐसा है कि सुजीत या इनके ऐसे कुछ और भी छात्र, जैसे मेरे कुछ छात्र बैंक में या पारामिलिट्री फोर्सेज में अब उच्च पदस्थ पदाधिकारी भी हैं, जिनको इस बीच में मैं गाइड करता रहा हूं। तो दो बातें होती हैं। सबसे पहली बात क्या होती है कि आपने कहा कि आपको कैसा लगा, तो मैं किसी छात्र की आंख में ललक देखता हूं। उनका बेस कितना अच्छा है या खराब है, ये बहुत मायने नहीं रखता है। मैं अपनी इस बात के माध्यम से अपने इर्द गिर्द हमारे समाज के बहुत सारे बच्चों को एक मैं मैसेज भी देना चाह रहा हूँ इस बात से कि आपका बेस बहुत अच्छा है या बहुत ख़राब है, ये मायने उतना नहीं रखता है जितना ये मायने रखता है कि आप में, आपकी आंखों में ललक कैसी है आगे बढ़ने की। अंग्रेजी में कहते हैं बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। तो आपके अंदर में बेचैनी कितनी है, तो बाकी सारी चीज़ें सीधी हो जाएंगी। आप में ललक होगी, भूख लगेगी तो हम रोटी का इंतजाम कर ही लेंगे कहीं ना कहीं से। तो इनमें ललक थी। मैंने इनकी आंखों में देखा कि सज्जनता के आवरण के पीछे इनकी ललक छुपी हुई है। ये आक्रामक नहीं दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर में एक ज्वाला हमेशा प्रज्वलित हो रही है कि हमको ये मुकाम हासिल करना है। तो मैं तो बस उनकी तलाश में रहता हूँ। मैं तो ऐसे ही छोटे छोटे ज्वालामुखियों के तलाश में रहता हूँ कि बस उनको मैं एक रास्ता दिखाऊं और ये पूरे प्रस्फुटित होकर अपना पूरी ऊर्जा का भंडार दुनिया के सामने रख सकें। शिक्षकों के लिए इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होती है। उनका शिष्य अव्वल ओहदे को पाले, इससे अधिक लालसा शिक्षकों की नहीं होती है। क्या यही बात नहीं? हाँ, आयु बढ़ जाती है हमारी, चूँकि हमारी बौद्धिकता का और विकास होता है तो हमारी भी आयु बढ़ती है। और इनके साथ इनका अच्छा होता है तो हमको लगता है कि इनकी ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ। मुझे ऐसा अनुभव होता है। सर, ये बताइए, इन्होंने कौन सा एग्ज़ाम पास किया है? इन्होंने बीपीएससी का, ये इनका दूसरा प्रयास था और इनकी 345 रैंक है। उनको बिहार शिक्षा सेवा आवंटित हुई है, जो इनका दूसरा चॉइस था। इनकी पहली चॉइस थी बिहार प्रशासनिक सेवा और दूसरी चॉइस इनकी पुलिस सेवा न होकर बिहार शिक्षा सेवा थी, चूँकि इन्होंने उस चीज़ को वरीयता दी थी। इनकी अभिरुचि थी उस क्षेत्र में, चूँकि शिक्षा के प्रति भी इनका अनुराग है कि अगर मैं बिहार शिक्षा सेवा में भी गया तो इनके पास एक रोड मैप है कि मुझको क्या क्या करना है। अपने दायरे में रहकर अपने पद के अधिकार का उपयोग करके मुझको शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने में बिहार को कैसे, बिहार राज्य को आगे ले जाना है, मुझको क्या क्या करना है, ये इनके ललक का और इनके मतलब एक इनके रोड मैप का ये प्राय प्रमुख विषय रहा है। तो इसीलिए इन्होंने दूसरी वरीयता बिहार शिक्षा सेवा को दी थी, जिस पर इनका चयन हुआ है। अभी आप ये समझिए कि इन्होंने या तो बालू में से तेल निकाला है या चट्टानों पे दूब उगा दी है। आप इनके घर भी जाइए, अभी तो मेरे घर ये आए हैं, ये धन्यवाद ज्ञापित करने, मुझसे आशीर्वाद लेने आए हैं। तो इनका आशीर्वाद तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मेरा हमेशा बना रहा है। लेकिन एक होता है कि भाई अब गुरु के पास जाने के बाद उसकी ऊर्जा से, और हमें भी इनकी ऊर्जा मिल रही है अब, चूँकि इनका एक लेवल हो चुका है। तो इनके आप घर जाइए, इनकी परिस्थितियों का अध्ययन कीजिए और तब देखिए कि मैंने जो बातें आपको कही कि बालू से तेल निकालना या चट्टानों पे दूब उगा देना, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो ये ऐसे बच्चे समाज के लिए बहुत बड़े आदर्श हैं,
बहुत बड़े प्रतीक हैं। जहां हम अभी देख रहे हैं कोई बड़े बड़े लोगों के बच्चे ड्रग्स केस में फंस रहे हैं, मामला आ रहा है कि वो उद्दंड है, अनुशासनहीन है, चाहे राजनेताओं के बच्चे हों या फिल्म कलाकारों के बच्चे हों, उसके बीच में हमारे समाज का बच्चा जो सीमित संसाधन में ऐसी उपलब्धियां हासिल करता है, समाज को, मीडिया को ऐसे बच्चों को आदर्श के रूप में प्रतिस्थापित करना चाहिए। ये मेरी अंदर की भावना है, इच्छा है और अनुरोध भी है। ये बड़ी बात है, सचमुच में ये हमारे आदर्श हैं, समस्तीपुर के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए आदर्श हैं। इनके पिताजी राजमिस्त्री का काम करते थे, ये उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, ये उस वातावरण से उठे, इनमें ललक थी, इन्होंने राहें खोजना शुरू की और फिर इसी संदर्भ में ये हमारे पास पहुँचे। हमने सिर्फ इनकी उस ललक को पहचान करके, इनकी जिजीविषा को पहचान के, इनकी जो उत्कट इच्छा थी उसको पहचान के हमने बस इनको रास्ता दिखाया। काम तो इन्होंने किया है। धरती पर जो इंसान पैदा हुआ है वो अपने आप में कुछ न कुछ विशिष्टता लेकर पैदा हुआ है और ऐसा कोई इंसान नहीं है धरती पर जिसमें कुछ विशिष्टता न हो। सिर्फ आवश्यकता है हमको उस विशिष्टता को पहचानने की। तो थोड़ा बस उनमें हम इनकी मदद कर देते हैं, इनकी विशिष्टता को इनको हम बता देते हैं कि आप में ये विशिष्टता है, और उसके बाद तो बस ये जो चाहे पा सकते हैं। सोच बदलना पड़ता है। सोच बदलनी पड़ती है, आपने बिल्कुल सही कहा, सोच बदलनी पड़ती है। सुजीत, एक बात और बताइएगा, आपकी माँ को कैसा लगा हो ये बात सुन करके, या वो समझी भी क्या मेरा बेटा बना है? सबसे पहले मैं अपनी माता को ये बात बता दी थी जो आज रिजल्ट निकलने वाला है, तो बार बार मम्मी रूम में आती थी और पूछती थी क्या हुआ क्या हुआ। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले मैंने इनको इशारा दिया, बस वो समझ गई जो इस बार इनका सिलेक्शन हो गया है। तो बहुत खुश हुए और आसपास में खुशी का माहौल बना और मिठाई वगैरह बांटने लगी। समझी जो क्या कथी में हमारे बेटा निकल रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं समझ पाई और नहीं अगल बगल के भी लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम लोग शिक्षा के बारे में जानते और इस पोस्ट के बारे में। लेकिन इतना मैंने उनको समझाया जो मैं एक अधिकारी बन गया हूँ, जो ब्लॉक लेवल पे, अनुमंडल लेवल पे या जिला लेवल जो अफसर होते हैं, मैं उसमें से एक पोस्ट प्राप्त किया हूँ। तो उन लोगों को लगा हाँ चलिए अधिकारी बन गए हैं आप लोग। इस बात से खुशी हुआ माँ को? बिल्कुल। अच्छा, मम्मी को मतलब माँ ही कहते हैं कि मम्मी कहते हैं? हम लोग की मातृभाषा में माई ही बोला जाता है जी। मातृभाषा कभी भूलना नहीं चाहिए। और समस्तीपुर आधा मिथिला है और आधा वो क्या कहते हैं बज्जिका है, तो मिक्स भाषा है यहाँ पर और अधिकांश लोग मैथिली ही यहाँ पर बोलते हैं। सुजीत जी के दो सखा हैं हमारे साथ, इनसे पूछते हैं जो सुजीत जी कैसे थे। ये बताइए पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ और सुजीत, हम और आर्थ और जो मित्र हैं वो सब साथ ही में बचपन से ही तैयारी किए हैं। और सबसे खुशी की बात ये है जब अपने बीच का अपना मित्र जब अधिकारी बनता है तो वो जो खुशी है वो शायद हम अपनी बातों से बयान नहीं कर सकते हैं। और बहुत ही खुशी की बात हुई जब मैंने इनका रिज़ल्ट इनसे पहले देखा और तब मैंने इन्हें इन्फॉर्म किया जो आपका सिलेक्शन हो चुका है। आप इनके साथ पढ़ते हैं? जी हाँ। आप भी अप्लाई किए थे क्या? जी मैं भी किया था, लेकिन कुछ मार्क्स से मेरा छूट जाने के कारण प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, जिसके कारण मैंने मेंस नहीं दे पाया था। तो लेकिन साथ ही हम लोग सब साथ ही बैठ के एक ही रूम में बैठ के पढ़ना, तैयारी करना, साथ में खाना, सब कुछ एक ही साथ हम लोग हमेशा करते हैं, बचपन से ही करते आ रहे हैं साथ में। जी मेरा घर इनके घर के ठीक पास में ही 2 किलोमीटर की दूरी पर परोरिया गांव है, वहीं पे है। परोरिया गांव जी। आपके माता पिता क्या करते हैं? जी मेरे माता पिता भी एक किसान परिवार से ही हैं, हम भी किसान परिवार से कृषि ही करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविकांत कुमार है। कहाँ घर है आपका? म्यारी में। जी। इर्द गिर्द ही है ना? जी। कुछ हमको बताइए सुजीत जी के विषय में, किस तरह के छात्र थे, उनमें क्या खूबी थी, क्या कमी थी, ये बताइए थोड़ा। इनका बचपन से ही ख्वाहिश था कि मैं पढ़ लिख के बीपीएससी में जाएं और बहुत दिन से मेहनत किए हैं और बहुत नीचे से ऊपर की ओर उभरे हैं। तो इससे हम लोग को एक सीख मिलती है कि हम लोग भी मेहनत करके हम लोग भी इस मुकाम को पा सकते हैं। दुनिया के लोगों को तो सीख मिली है, परंतु इनके 2 मित्र हैं, उन्होंने बताया कि जो उनको देख करके हमने भी सीखा, मुझे भी सीख मिली है जो हमें भी सुजीत के तरह मेहनत करना चाहिए और सुजीत के तरह ही बनना चाहिए।
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों को एवं भाई बहनों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा बहुत बड़ा होते हैं, लेकिन उसकी तैयारी करने का एक रणनीति होती है जिससे कि हम आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक रणनीतिपूर्ण बना करके रेगुलर स्टडी किया, लेकिन बहुत कम समय के लिए किया। जैसे मैंने पीटी के लिए लगभग 2 से 4 घंटे पढ़ता था, इससे ज़्यादा मैं कभी भी नहीं पढ़ा। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखा, मैंने पढ़ाई को प्राथमिकता दिया, उसके बाद मैंने अदर एक्टिविटी में भाग लिया। और दूसरा, मैंने इसको निरंतरता को बनाए रखा, कंटिन्यू, चाहे वो संडे हो, मंडे हो या जो भी वीकली, मैंने डेली अध्ययन किया, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। हालांकि मेंस प्रतियोगी परीक्षा के लिए मैंने थोड़ा सा समय को बढ़ाया क्योंकि 4 घंटे में नहीं हो पाती थी, तो उसके लिए मैंने 5-6 घंटे का अध्ययन किया। जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए क्या आपका राय है, ये बताइए। गरीब आपसे भी पुअर हो सकते हैं ना? जी बिल्कुल, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र हैं या किसी भी तरह से घर के परिवार के दायित्व में उलझे हुए हैं, मैं उनको एक यही संदेश देना चाहता हूं कि हमें भी कई तरह के ये सुनने को मिलता था, जो तुम्हारा आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, तुम बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और कई तरह के लोगों का उदाहरण भी देते थे जो उनका उम्र 36 साल हो गया, 40 साल हो गया, अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो मैं इन सारे विडंबनाओं को तोड़ते हुए मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। मेरी भी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, मैंने ट्यूशन पढ़ा करके उस आर्थिक स्थिति को मजबूत किया और जो भी मटेरियल्स था उनको उपलब्ध किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बीपीएससी के सिलेबस में ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र के लिए ये बीपीएससी नहीं है। आप में भी एबिलिटी है, आप में भी यदि क्वालिटी है, आपके पास धन नहीं है, फिर भी आप अव्वल हो सकते हैं सुजीत के तरह। अभी आप बीपीएससी पास कर चुके सुजीत की कहानी सुन रहे थे। हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। फिर जल्द मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।